Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूअर्स सबसे पहले फिर माजरत, वीडियो लेट आई। उसकी वजह मेरा जो है वो मुंह का थोड़ा सा मसला है, बोला नहीं जाता। अभी भी आपके सामने जो है वो कोशिश कर रहा हूँ, तो माजरत एडवांस अगर किसी किस्म का कोई इशू हो। आप लोगों से असल में 3-4 बातें शेयर करनी थी। बातें ज़्यादा हो गई और मेरा मुंह का मसला बन गया। उसमें सबसे अहम जो बात थी वही किताब जो हाजा खां की थी, वो एक उस पर बात करनी है। दूसरा चौधरी निसार अली खान साहब वो वापस आ गए हैं। तीसरा नवाज शरीफ के बारे में बात करनी है और चौथा वही इमरान खान साहब के बाद जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चौधरी निसार अली खान साहब। चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं, जिस तरह की शख्सियत हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ऐसा है कि कुछ अर्सा तक गायब रहते हैं, फिर मंजर आम पे आते हैं और आके 2-4 बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू की सूरत में जो है वो अपनी यानी प्रेजेंटेशन शो करते हैं कि मैं मौजूद हूँ, अभी इस फील्ड में हूँ, ये फील्ड मैंने छोड़ी नहीं है। तो इसी तरह ही हुआ कि लास्ट नाइट जो है उनका इंटरव्यू हुआ कामरान खान के साथ। दुनिया न्यूज़ के जो सीनियर एंकर पर्सन हैं कामरान खान साहब, उनके साथ। लेकिन हमेशा की तरह बात वही थी कि उन्होंने इंटरव्यू में वही बात की जो पहले करते आते हैं कि कभी भी चौधरी निसार अली खान साहब से कोई भी अहम बात पूछी जाती है, कोई भी थ्रिलिंग बात पूछी जाती है, कोई भी रिज़ल्ट वाली बात पूछी जाती है, तो वो हमेशा से यही कह देते हैं अभी वक्त नहीं, अभी मौका नहीं, अभी मौका महल नहीं, ये ऐसी जगह नहीं। यानी कि वो इस तरह के आंसर करके उससे बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं और जवाब नहीं देते। ये इंटरव्यू भी बिल्कुल ऐसा ही था कि उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया। हर चीज़ का यानी वो निगलेक्ट भी कर रहे थे, साथ में इसको जो है वो डिफेंसिव में भी चले जाते थे। इसी तरह की चीज़ थी। जैसे नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने बात की, एंकर पर्सन ने पूछा कि नवाज शरीफ साहब की खूबियाँ किस चीज़ ने आपको मुतासर किया, किस वजह से आपने उनके साथ 34 साल गुजार दिए, आखिर क्या वजह थी। तो उन्होंने यही बोला जी वो सिंपल हैं बहुत। फिर एंकर पर्सन ने उनसे पूछा कि आपने इतना अरसा कैसे गुजार लिया नून लीग में। तो उनका जो कहना ये था कि पहले नून लीग में मुशावरत हुआ करती थी, नवाज शरीफ साहब मुशावरत किया करते थे और अपना कोई उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता था तो मुशावरत से उसको बदल लेते थे और इज़्ज़त भी करते थे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि मुशावरत वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये वजह बनी मेरी पार्टी छोड़ने की। बहरहाल ये उनका कहना था, लेकिन मेरे हिसाब से तो बॉटम लाइन यही है कि चौधरी निसार अली खान साहब जब भी आते हैं वो सिर्फ अपना ये बताने आते हैं कि मैं अभी इस फील्ड में हूँ, मैंने ये फील्ड छोड़ी नहीं है। तो अभी भी चूँकि 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो उन्हीं इलेक्शनों की वजह से उन्होंने दोबारा से जो है वो अपना एक कह लें कि प्रेजेंस शो की है कि मैं भी मौजूद हूँ। चले हम बात करते हैं, हमने बात करनी थी नवाज शरीफ साहब की। तो नवाज शरीफ साहब ऐसा है कि आजकल इलेक्शन की तैयारियों में हैं और इलेक्शन की तैयारियों में अपने इत्तेहाद बनाने के लिए पहले वो कोयटा की तरफ थे और कोयटा गए हुए थे, उनका कोयटा का दौरा था। अब वो दौरा उनका कितना कामयाब रहा ये तो इलेक्शन जब आएंगे 8 फरवरी को वो तो सारी दुनिया देख लेगी कि किस तरह रहा। अब जो उनका प्रोग्राम है वो उनका प्रोग्राम ये है कि जनूबी पंजाब की तरफ का, और जनूबी पंजाब में भी जितने इत्तेहाद जो हैं वो पहले से टूटे हुए हैं उन्होंने उन इत्तेहाद को बनाना है। और इसी तरह कुछ लोग जो नाराज़ पीटीआई के अरकान हैं उनको भी अपने साथ मिलाएंगे। इसी तरह उनका ये भी कहना है कि सिंध में वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो सिंध में बिल्कुल ऐसे ना समझा जाए कि सरप्राइजिंग होगा। यानी वो सिंध में भी कह रहे हैं कि हम ये फ़लाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वाज़े जो नज़र आता है वो अभी तक तो MQM वाला नज़र आया। और भी इसी तरह जो है वो इत्तेहाद करेंगे। इत्तेहाद करके ज़ाहिर बात है इस दफ़ा हवा जो है वो जैसे 2018 में एक हवा चली हुई थी, इस दफ़ा भी वो हवा चली हुई है और सबको नज़र आ रही है। ये उनकी अपडेट थी और ये अपडेट्स इसलिए मैंने बयान की क्योंकि मुझे क्रिटिसाइज़ किया या कमेंट किया गया कि आप लोग सिर्फ
इमरान खान के पीछे पड़ गए हैं, आप बाकी सियासतदानों की बात नहीं करते। देखिए जो सियासतदान जिस वक्त इन होगा हम उसकी बात करेंगे। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब देखें, अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को ये ख़ास मलका अता किया है। इमरान खान साहब ने खुद भी अपने ऊपर इसको बहुत ज़्यादा पॉलिश किया है। देखें पहले भी जब वो अपोजिशन में थे तो वो मीडिया की खबरों की जिन्नत बने रहा करते थे, किसी ना किसी वाक़े की वजह से बने रहा करते थे। फिर जब वो हुकूमत में आए तब भी उनके पास ये टैक्ट था कि वो मीडिया को अपने से नहीं हटने देते थे, वो स्क्रीन अपने ऊपर ही रखना चाहते थे कि स्क्रीन पे जब भी कोई नजर आए उधर इमरान खान ही नजर आए। अभी ऐसा हुआ है कि इस हुकूमत ने इमरान खान साहब का नाम लेना, इमरान खान साहब की तस्वीर चलाना, इमरान खान साहब की ये पैमरा की तरफ से पाबंदी लगा दी गई मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। लेकिन वो कैसे चल सकता था, क्योंकि इमरान खान साहब का ये एक मलका है, वो ये हुनर जानते हैं। इसी हुनर की वजह से उधर की बजाय अब सोशल मीडिया जितना है वो सारा इमरान खान साहब के ऊपर बात कर रहा है। बात मेन स्ट्रीम मीडिया भी कर रहा है, लेकिन वो किस हवाले से, कोई कासिम का अब्बा कह देता है, कोई कैदी नंबर 804 कह देता है, लेकिन बात वही है कि मरकज़ निगाह जो है वो इमरान खान साहब ही बने रहते हैं। वो जिस वजह से भी हों, जो भी उनके ऊपर केसेस हों या केसेस ना भी हों, वो किसी के साथ जो है मुशावरत कर रहे हैं, किसी को मिला रहे हैं अपने साथ। आज की जो हमने आपसे बात करनी थी ना इमरान खान साहब की, वो ये बात करनी थी कि इमरान खान साहब की पार्टी में एक नया बंदा शामिल होने वाला है। नया नहीं, यानी जो घर से चला गया था वो दोबारा से घर वापस आने लगा है। जी मैं बात कर रहा हूँ साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर खान साहब की। वो किस तरह, वो इस तरह के पहले वो इमरान खान साहब से नाराज़ हो गए, बुज़दार हुकूमत में छोड़ के चले गए थे, फिर वो जाके उन्होंने काफिलिन को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन बहुत पहले चौधरी सरवर साहब जो हैं वो नून लीग से वापस पीटीआई में आए हुए थे, क्योंकि नून लीग को उन्होंने हैरबाद कह दिया था। तो चूंकि नवाज शरीफ साहब जिस तरह इत्तेहाद बना रहे हैं, नवाज शरीफ के पीछे ये भी खबर आई थी कि काफ लीग अब नून लीग में जम हो जाएगी, लेकिन खैर उसकी काफ लीग वालों ने 2-3 दिन के बाद ही तरदीद कर दी, वो जम तो नहीं हो रही, लेकिन ऐसा जरूर है कि इनका इत्तेहाद बनेगा। और ये चौधरी सरवर को जो है वो सूट नहीं करता, क्योंकि चौधरी सरवर साहब पहले से ही नून लीग को छोड़ के आए हुए हैं। इसीलिए चौधरी सरवर साहब ने अब फिर उधर से उड़ान भरने की सोची है और उड़ान भर के वापस जो है वो पीटीआई की तरफ जाना चाहते हैं। और पीटीआई की तरफ जाने के लिए उनको ग्रीन सिग्नल इमरान खान साहब की तरफ से मिल गया हुआ है। जी तो इस तरह इमरान खान साहब की इस वक्त जो पार्टी की कंडीशन है, उस पार्टी की कंडीशन में तो ऐसा है कि छोटे छोटे नाम, बड़े बड़े नाम, तकरीबन 250 से ज़्यादा नाम ऐसे हैं जो उनको छोड़कर चले गए। लेकिन इस सूरत में एक बड़ा नाम उनकी तरफ वापस आना, ये उनके लिए एक बड़ी कह लें कि खुशखबरी वाली बात है इमरान खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए। अच्छा, इसका एक दूसरा रंग भी है। दूसरा रंग ये है कि चौधरी सरवर साहब जो हैं, इनका बेटा भी सियासत में होता है, वो लंदन में सियासत इंग्लैंड में करता है, और वही सियासत जब से उन्होंने पीटीआई छोड़ी थी उनकी सियासत उधर से मुतासर हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी और सीजन ज़्यादातर जो हैं वो पीटीआई को, इमरान खान को लाइक करते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने इनके बेटे को डिसलाइक करना शुरू कर दिया था। एक ये भी वजह थी कि उनके वापस आने की, लेकिन चूँकि ये वापस आने का इनका 9 मई वाला जाने वाला वाक़या नहीं था, ये तो पहले गए थे कि जब बुज़दार और वज़ीर आला पंजाब, बुज़दार से परवेज़ लायक को वज़ीर आला पंजाब बनाने की वो कपलिश जब चल रही थी ना, सॉरी माज़रत के साथ, चपलिश जब चल रही थी, उस चपलिश के नतीजे में वो गए थे छोड़ के, तो इसीलिए वो वापस आ गए हैं। उनका कोई ऐसा नहीं है, अभी बाकायदा से अनाउंसमेंट नहीं हुई, वो अनाउंसमेंट कर देंगे। और वो हैं इस वक्त इंग्लैंड में, हो सकता है उधर से ही वो अनाउंसमेंट करें, पाकिस्तान ना ही आए, क्योंकि पाकिस्तान आएंगे भी तो उनके ऊपर भी जो है वो हालात ख़राब होने का ख़तरा है। अब आते हैं उस चीज़ के ऊपर कि शाहजहां की किताब। शाहजहां की किताब हमने आपको बोला था कि 24 नवंबर को रिलीज़ होगी, वो रिलीज़ हो चुकी और डिफरेंट सहाफ़ियों के पास, लोगों के पास आ भी गई। जी हमारे पास भी आ गई। हाँ जी बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा जिन्हें मैं कोट कर रहा हूँ वो कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन बात यही है कि देखें क्या निकाल लेंगे आप उसमें से, किसी बंदे के कैरेक्टर असैसिनेशन करके आप क्या निकाल लेंगे?
ठीक है यार, वो जिस तरह का भी है, आपको पसंद नहीं है आप उसको वोट ना करो, ख़त्म, बात ख़त्म। लेकिन इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन करके क्या मिलेगा? बल्कि जो करता है वो खुद से अपना सोचे कि मुकाफाते अमल के तहत वापस ये उसके ऊपर ना आ जाए। जी बिल्कुल, हर बंदे ने कोई ना कोई ऐसे लीक पॉइंट छोड़े होते हैं कि वो जो लीक पॉइंट चाहता है कि मेरे और अल्लाह के दरमियान ही रहें, उसको खुद से शर्म आए या ना आए वो एक अलग इशू है, लेकिन वो ये किसी सूरत नहीं चाहता कि ये हमसे निकल जाए। इसलिए ये दुआओं में एक दुआ भी है जो हम सुबह शाम के अज़कार में करते हैं, अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिर रवाती, यानी अल्लाह हमारे ऐब छुपाई रखें। और ये हमारे आम मामले में मुआशरे में, बल्कि ये एक फ़िक्रा भी लिखा होता है जगह जगह, जो किसी के ऐब छुपाएगा अल्लाह उसके ऐब छुपाएगा, ये लोगों को पता है। तो ये दुआ भी है अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिर रवाती। तो ऐसा ही है, आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करके क्या करेंगे? ठीक है, अगर आपका मकसद उनकी इस्लाह है तो आप जाके उनसे बात करें, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप क्या करना क्या चाहते हैं? अगर मसलन जिसने लिखी है वेयर द ओपियम ग्रोज इन हाजरा खान साहिबा ने, अगर वो अपने आप को भी साथ में विक्टिम कह रही हैं या पार्टिसिपेंट कह रही हैं, तब क्या था, अब क्या हो गया? तो ये मैं तो खैर इस चीज़ को कंडेम ही कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। पहले भी मैंने यही बात बोली थी, 2-4 दिन पहले जब वो इंटरव्यू आया था उनका हावर मानिका का, तब भी मैंने, हाँ, इमरान खान साहब की एक और बात जो रहेगी वो आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है, वो ये रहेगी कि इमरान खान साहब के ऊपर जो इद्दत के अंदर निकाह वाला केस चल रहा था वो खारिज हो गया है। जी, वो दरखास्त गुजार ने खुद ही अपनी दरखास्त वापस ले ली है। वो क्यों? ये भी एक ट्विस्ट वाली कहानी है। और इस ट्विस्ट के ऊपर अब जो बात चल रही है ना, वो ये चल रही है कि देखें, ट्रायका तो 3 है ना, एक है तलाक देने वाला, एक है जिसको तलाक हुई, एक है जिसने तलाक के बाद उससे निकाह किया, ये ट्रायका था ना। तो इस ट्रायके में से कोई दरखास्त गुजार होता तो तब उसका रिजल्ट अच्छा आना था अदालतों की तरफ से, वैसे नहीं आना था। शायद उस रिजल्ट को हासिल करने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि पहले जो दरखास्त गुजार था उससे बोला गया कि मुकदमा वापस ले ले, या खुद उसने लिया, वो बहरहाल मुकदमा वापस हो गया। हालांकि उसमें गवाहान के बयानात हो चुके थे, जिसमें निकाह का भी बयान हो चुका था। अब दोबारा से जो है वो केस बाज़गश ये सुनाई दे रही है कि हावर मानिका अपने इंटरव्यू में चूंकि इसका जिक्र कर चुके हैं ना, और जिन लोगों को इंटरव्यू की समझ नहीं आ रही थी, अब उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए कि वो इंटरव्यू की जो बात कर रहे हैं ना, वो इंटरव्यू में जो उन्होंने बात की थी 1.5 माह के बाद, यानी देखें इद्दत तो 3 माह 10 दिन है ना, 3 माह है। अब वो जो 3 माह इद्दत है तो इसका मतलब है इद्दत के दरमियान का हुआ। मेरा ख्याल है, और जो बात में सुनाई दे रही है, कि अब ये पटिशन जो है या ये दरखास्त जो है हावर मानिका जो है वो देंगे, ताकि इस केस की पनिशमेंट में या इस केस के फैसले में कोई जान पड़ सके। देखते हैं आगे जाके क्या होता है और क्या नहीं, लेकिन उनके साथ बिल्कुल माजरत के साथ जो ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास आ गई है किताब, तो वो कोशिश करेंगे कि मुझसे रब्ता करें कि मैं उनको दे दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा नहीं होगा। और एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये बिल्कुल पर्सपेक्टिव अपने जहन में ना बनाएं कि मैं कोई पीटीआई का हामी हूँ या पीटीआई के अंगेज हूँ। नहीं, मैंने बात करनी शुरू की है सियासी खबरों के ऊपर, तो सियासी खबरों के ऊपर ही बात होगी। लेकिन उसमें आपको भी ये पता है कि इसमें इमरान खान साहब के जो हामी हैं उनको पता चल जाएगा। इमरान खान साहब की तारीफ़ है इसमें, ये मैंने तारीफ़ की है कि इमरान खान साहब को ये हुनर हासिल है, ये उनके पास एक फ़न है कि वो किसी ना किसी तरह जो है वो मीडिया का हिस्सा रहते हैं, मेन मीडिया का हिस्सा भी है, बस उनका नाम नहीं लिया जाता। उधर कैदी नंबर बोल दिया जाता है, 804 बोल दिया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इसके बिल्कुल बरअक्स, हम तस्वीर भी लगा सकते हैं, तस्वीर शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो भी दिखा सकते हैं, हम उनका नाम भी ले सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को लगता है जी हम उनकी ज़्यादा बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम उनकी ज़्यादा बात नहीं कर रहे। बात यह है कि उनको हुनर आता है कि वो किसी तरह जो है वो वीडियो का स्क्रीन का हिस्सा रहें। ये उनके, अब देखें, अब
आप अगर पीटीआई वाले हैं, नून लीग वाले हैं या किसी और सियासी जमात वाले हैं, आप खुद सोच सकते हैं। किसी के लिए हो सकता है ये तारीफ़ हो, किसी के लिए तंज हो, तंज नहीं है। बहरहाल ये मैं इमरान खान साहब की दिल से तारीफ़ करता हूँ कि ये हुनर इमरान खान साहब के पास है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।